ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। भगवान के सामने रोते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है। भगवान के सामने पूजा करते समय रोना क्यों आता है। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें। एक कथा के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। भगवान एक ऐसी सत्ता है जो हमारे मन की बात सुन लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने रोता है तो अंतर्यामी प्रभु ये देखते हैं कि ये मनुष्य बाहर से रो रहा है या सच्चे मन से मेरे सामने अपनी बात को कह कर के रो रहा है। सारे संसार के लोग भगवान के आगे उनके लिए नहीं रोते, बल्कि ज़्यादातर लोगों का रोना उनके जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए होता है। लेकिन जो भगवान के आगे संसार की विषय वस्तुओं के लिए रोते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये विषय वस्तुएं तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिल ही जाती हैं और ना भी मिलती हैं, लेकिन भगवान का इसमें कोई दखल नहीं होता। भगवान ने हमें मनुष्य तन दिया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और जो मनुष्य उनके लिए उनकी मूर्ति के आगे या मन से पुकार करके भी रोता है तो भगवान उस व्यक्ति को अपने तक पहुंचने का मार्ग भी दिखा देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के लिए रोता है उसी का जीवन सार्थक है। भगवान हमारा सच्चा हितैषी है, इसलिए उसके आगे रोना सही है। वो आपको अपनी कृपा से आपका दुख दूर करेंगे। अगर आप संसारी जनों के सामने रोएंगे तो वह आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप भगवान के सामने रोते हैं तो भगवान आपकी सुनेंगे और आपके सारे दुखों को दूर करेंगे। एक बार कभी भी मुसीबत आए तो भगवान के सामने ज़रूर रोएं, भगवान के सामने अपनी बात ज़रूर बोलें। और वैसे व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान के सामने 15 मिनट या आधा घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। भगवान से अपनी बात कहें, उनके सामने रोएं, उनका आभार व्यक्त करें। अगर कोई कष्ट है तो उनसे सुनाएं, आपकी वह ज़रूर सुनते हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। उसके पास बहुत धन था, घर परिवार सुखी था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। उस समय घर में वह अकेला था। पूरा परिवार अन्य रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। सेठ ने सोचा कि घर के पास स्थिर मंदिर तक घूम आता हूँ, शायद भगवान के दर्शन से मन शांत हो जाए। कुछ ही देर में वह मंदिर तक पहुँच जाता है। जब सेठ मंदिर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान के सामने बैठकर रो रहा है। सेठ उसके पास गया और उससे पूछा कि बाबा, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो। बूढ़े आदमी ने कहा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अगर डॉक्टर को पैसा नहीं दिया तो वह मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करेगा। समझ नहीं आ रहा है पैसे की व्यवस्था कैसे करूं। मेरे पास उतना धन नहीं जो मैं डॉक्टर को दे कर के ऑपरेशन करा सकूं। मैं बहुत लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, किसी ने मेरी नहीं सुनी, तो मैं ईश्वर के सामने रो रहा हूं कि हे प्रभु, मेरी मदद करो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सच्चे हितैषी हैं। आपके सिवाय संसार में कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सेठ ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगा। सेठ ने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे मन में बेचैनी थी। भगवान मेरे द्वारा तुम्हारा कार्य पूर्ण करवाना चाहते थे। इधर तुम भगवान के सामने रो रहे थे, उधर मेरी नींद खराब हो रही थी। मेरा मन बेचैन था, मेरा हृदय उथल पुथल हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। और मैं अकस्मात ही मंदिर की तरफ खिंचा चला आया। ये होती है भगवान की कृपा। ना तुम भगवान के सामने आकर के रोते और ना मैं मंदिर तक आता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज करवा दूंगा। सेठ ने तुरंत ही अपनी जेब से सारे पैसे निकाल कर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। पैसा देखकर वह आदमी खुश हो गया और सेठ को धन्यवाद देने लगा।
सेठ ने कहा, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और ज़रूरत हो तो मेरा घर पास ही है, तुम वहाँ चलो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ जी, इतने पैसों में काम हो जाएगा। आज आपकी वजह से मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। पैसा लेकर वह व्यक्ति तुरंत ही मंदिर में चला गया। ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद सेठ का मन अब शांत हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचने लगा, शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। भगवान को मेरे माध्यम से इस गरीब की मदद करवानी थी। घर आकर चैन की नींद आ गई। पहले कहाँ उसे नींद नहीं आ रही थी, और जैसे ही उसने शुभ कार्य किया, उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की, वह तान दुपट्टा सोया। सुबह के 10 बजे उसकी नींद खुली। इतनी गहरी नींद आई। इस कथा के माध्यम से सीख है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। इस कहानी की एक और सीख है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। छोटी सी मदद दूसरों के लिए अनमोल हो सकती है। आपके लिए तो वह छोटी सी मदद है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जीवन में वो खुशियाँ ला सकती है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। भगवान का धन्यवाद हमेशा करें और जब भी समय हो भगवान के सामने ज़रूर बैठें। भगवान के सामने रोने के कई फ़ायदे हैं। भगवान के सामने रोने से मन शांत होता है। भगवान के सामने अगर आप सच्ची बात कह कर के रोते हैं तो भगवान आपकी अवश्य सुनते हैं। जो व्यक्ति भगवान के सामने अपनी बात कहते हैं तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने भगवान के सामने रो कर के प्रार्थना की, अपनी मदद के लिए गुहार लगाई और भगवान ने सेठ को उसकी सहायता के लिए भेज दिया। किसी न किसी रूप में भगवान अवश्य आते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, जीवन में उनको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में अवश्य ही वो सुख प्राप्त होता है जिसके वह अधिकारी होते हैं। इंसान का मन हल्का होता है और कहीं ना कहीं एक ताकत सी मिलती है, क्योंकि जब इंसान चारों ओर से निराश हो जाता है तो एक भगवान ही होते हैं जिस पर भरोसा होता है और संभालने की इच्छा पैदा होती है। भगवान के सामने रोते हैं, उसे संसार के सामने रोना नहीं पड़ता। भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं और अपने पास उनकी हर समस्याओं के निवारण का उपाय होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर बने रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के सामने नहीं रोते तथा दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते, भगवान उनकी हमेशा ही मदद करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी समय हो भगवान के सामने अपनी बात जरूर रखें और जो आपके मन में है भगवान से कहें। साथ ही अच्छे कर्म करते रहें, कभी किसी की बद्दुआ ना लें। बद्दुआ लेने से ज़िंदगी में अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।